जी सर, बिल्कुल। मुंबई में आने के बाद सबके दिन बदल जाते हैं। मुंबई ही तो सबको बदलता है। मुंबई ही इतिहास है। इतिहास उठा के सर आप देखिए, मुंबई से ही इतिहास शुरू होता है, मुंबई पे ही खत्म होता है। लेकिन कामयाबी जो आपको मिली है ये शॉर्टकट के रास्ते से मिली आपको। शॉर्टकट से कैसे? आप कैसे शॉर्टकट कैसे? मोदी को गाली देना, मोदी के विरोध में बोलना और कामयाब हो नहीं, जाना। मोदी के विरोध में क्या, मैं मोदियों की नीति का विरोध करता हूँ। बाकी मैं भी मोदी भगत हूँ। मोदी भगत तो मैं भी हूँ। लेकिन पहले तो अंधभक्त थे ना आप। नहीं, अंधभक्त था, आपकी अंधभक्त। कई वीडियोस वायरल हो रही जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। अरे महाराज, हम क्या कह रहे हैं, जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे। अभी मैं 19 साल का हूँ। अब मैं बालिग हुआ हूँ। पहले मैं नाबालिग था, वहां पे फंस गया जी। मुझे कुछ अंधभक्ति का जो चश्मा पहनाया गया मुझे, मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। हम तो कहते हैं अंधभक्ति का चश्मा हटा दो। अंधभक्त बनना आसान नहीं है। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। जो ये लोग, अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, ट्रिपल सी कुछ भी कर लो, बड़े बड़े कोर्स कर लोगे, अंधभक्त जल्दी नहीं बन पाओगे। अंधभक्त भैया हमारे जैसे बंदे बनते हैं, मोदी के चमचे बनते हैं अंधभक्त। ऐसे अंधभक्त नहीं बना आप तो चमचे नहीं रहे अब नहीं रहे। हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने पढ़ना लिखना शुरू किया सही से, अभी हम भैया 12वीं पास करके निकले, तो जब 18 साल के थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है देश में। आप ही थे जो शाहरुख खान को हकला एक्टर बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें बर्बाद करने में मीडिया का भी हाथ है। अच्छा। क्योंकि मीडिया, जब हम भाई पहले देखते थे मोदी मोदी मोदी, पेपर देखो मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया उठाओ मोदी मोदी, मेरे ऊपर का जो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा गया, मैंने तो हटा दिया। मैंने हटा दिया सर। आप तो लोग भी मीडिया में मोदी मोदी देख के मोदी में हो गए थे। बिल्कुल मोदी में। मैं तो कह रहा हूं कि देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है तो गोदी मीडिया तो है। ये आपको सद्बुद्धि कहाँ से आई? कैसे पता चला कि नहीं यार मोदी मैजिक कुछ नहीं है? मोदी कुछ नहीं है। मोदी एक जुमला है सर, एक जुमला, एक झूठ, एक फरेब। मीडिया वाले सिर्फ बढ़ा चढ़ा के मोदी को दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मीडिया देश के वास्तविक मुद्दों पे बात करने लगे, 24 में मोदी को घुटने टेक देने पड़ेंगे, अंधभक्तों को घुटने टेक देने पड़ेंगे। ये अंधभक्त किसको कहते हैं आप? अंधभक्त, अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए, 2-4 मुकदमा ऊपर होना चाहिए। संबित पात्रा जैसे लोग हैं, ये जाहिल है, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं तो कोरोना में काहे नहीं इलाज कर रहे थे? कहाँ से? मैं क्या कह रहा हूँ कि अंधभक्त अगर मैं बनूंगा ना, तो यही लॉजिक लाना पड़ेगा जो पत्रकार महोदय आप ला रहे हो। तो आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप पत्र बीजेपी के दलाल हो आप। अच्छा, आईटी हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। आईटी सेल वालों ने आपको भेज दिया, जाओ जी ये करो, जाओ जी वो जो करो। आपकी तरह मन्नत के सामने शाहरुख शाहरुख के नारे लगाए वही भक्त मैं क्या मतलब। कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ वास्तविक मुद्दों का नारा लगाए, महंगाई बेरोजगारी का नारा लगाए। शाहरुख खान देश का है। शाहरुख खान से क्या दिक्कत है आप लोगों को? मोदी जी को दिक्कत नहीं है, अमित शाह जी को दिक्कत नहीं है, राजनाथ जी को दिक्कत नहीं है। मोदी जी तो आके कहते हैं कि मुसलमान का विरोध करना बंद करो। वो सीधा और सीधा अंधभक्तों को टारगेट कर रहे हैं जो हमेशा हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। सर आप देख लो, सोशल मीडिया एक ऐसा इतिहास बन चुका है कि सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान सोशल मीडिया करवाती है, मीडिया करवाती है। एक पैनल पे मौलाना को बैठाती है, उधर हिंदू को बैठा देती है, पंडित जी को बैठा देती है। देश का इतिहास को नरक बनाने का काम करती है तो मीडिया करती है, भाजपा के चाटुकार लोग करते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं, गमछा भगवा गमछा पहन लेते हैं, टीका लगाते हैं और खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं। सर मैं कट्टर सनातनी हूँ। सनातनी का अर्थ होता है सत्य दिखाना। मैं महंगाई बेरोजगारी, मोदी का जो चेहरा है बेनकाब, जिसपे उन्होंने नकाब डाल रखा है ना, मैं उस नकाब को नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। बाकी मुझे कुछ नहीं मतलब। मैं अंधभक्त था, मैं मानता हूँ। मैं गोबर भक्त था। मैं 400 वाला सिलेंडर पता है आपको कैसे गिनवाता था? कोई आता था तो हम कहते थे 400 का सिलेंडर, कितने दिन लाइन लगाना पड़ता था? 3 दिन लाइन लगाना पड़ता था। 1100 का सिलेंडर हुआ। महंगाई कहाँ है भैया? पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो पियोगे भैया। हम ऐसा करते थे। अच्छा, सफाई में क्या बोलते थे पहले? अगर कहे क्योंकि कहे महंगाई है तो उसके में क्या बोलते? हम कहते थे महंगाई कहाँ है, 1100 कह रहे, सिलेंडर 400 का था आज। इसका क्या जवाब होता इसका हमारा जवाब होता था भैया 400 का सिलेंडर है ना था, अब आज कितने का है? 1053 रुपए का है। तो लाइन कितने दिन लगाते थे? 3 दिन की लाइन लगती थी। 200 रुपए उस समय की दिहाड़ी जोड़ो। अरे भैया गजब की लॉजिक लाना पड़ता था, गजब की। अंधभक्त बनना, वही तो मैं कह रहा हूँ, अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। 100 झूठ बोलते हैं दिन भर में। और मोदी भाई, कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग हमारी होती थी। अंधभक्तों की ट्रेनिंग कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक। मोदी के नाम पे थूक के चाट लेंगे सर हम लोग, जब हम अंधभक्त थे। गोबर खा लेंगे मोदी, कोई कह दे ना मोदी जी ने गोबर दिया है, गोबर भक्त गोबर खा लेंगे। कोई कह दे मोदी जी ने बोतल में पानी पिया था, अंधभक्त तुरंत उठा के चल देंगे वो बोतल, मोदी जी ने पिया है जी। अंधभक्त बनना आसान बात नहीं है। डॉक्टर बन जाओगे आसान बात है। मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान है? डॉक्टर बनना तो एक छोटी सी चीज है।
अंधभक्त बनना बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत बड़ी चीज़। जाहिल मेन होना चाहिए, जाहिल होना जाहिल होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, मक्कार होना चाहिए, झूठ होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ 4-6 केस भी होना चाहिए, तभी बन पाओगे अंधभक्त। अच्छा, पहले धर्म के रक्षक भी आप कहे जाते थे कि अब जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। सर हाँ, हम इस झांसे में थे, हम 100% मानते हैं, हिंदू राष्ट्र के इसमें थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब मैंने सही से अध्ययन करना शुरू करा, जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने संविधान के बारे में सही पढ़ा, तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है। सर आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार दिखते हो, कैसे बन सकता है हिंदू राष्ट्र? बन सकता है? मोदी जी ने कभी नहीं कहा और किसी मंत्रीगण ने नहीं कहा, सिर्फ 4 लोग ही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आईटी सेल के भेजे हुए दलाल लोग कहते हैं, बाकी कोई हिंदू राष्ट्र की काम नहीं। संविधान बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब पूजनीय है, मैं नमन करता हूँ, मोदी साहब से ज़्यादा पूजनीय है वो। तो लेकिन सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि आप पलटू राम हैं, पलट गए हैं, उधर जो लोग जिनके जो आपके दोस्त यार थे वो आपको गाली गलौज कर रहे हैं। अरे भैया उनका काम है, मैंने क्या कहा, अंधभक्त जो होते हैं, गोबर भक्त जो होते हैं, जब कोई कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने लगता है ना, तो उसे घसीटने का काम करते हैं। जैसे गांव में होता नहीं है कि घर के बगल में एक पटीदार रहता है, तो वो पड़ोसी को देख के जलता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे इत्र मित्र हित्र थे, हमारे अंधभक्तों के गुरु, हम अंधभक्त तो अंधभक्तों के गुरु महाअंधभक्त, तो वही लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं। उन अंधभक्तों को तो मैं नमन करता हूँ, कहता हूँ आप भी सुधर जाओ महाराज और सवाल पूछो सरकार से, देश का अगर संभालना है तो। देखिए, अभी भी ये मन्नत पहुंचे हुए हैं और यहाँ रेस्टोरेंट में हम इनसे बात कर रहे हैं, तो अभी फिर आप जाएंगे मन्नत? बिल्कुल जाएंगे सर, मन्नत जाएंगे। क्यों जाते हैं मन्नत? मन्नत जाते हैं, वहां पे हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से बचिए। वर्तमान सरकार आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति में भटका के देश का बंटवारा करवा देगी। रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना खाना, मन्नत का चक्कर लगाना बहुत आसान नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं, तो कोई फंड भी करना है आपको, कांग्रेस या कोई? अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस का एजेंट हूं मैं? जब वर्तमान सरकार बीजेपी विधायकों को खरीद लेती है, सांसदों को खरीद लेती है, पार्षदों को खरीद लेती है, 4-6 दलालों को खरीद लेती है, वो जब मुझको नहीं खरीद पाई, तो 10 साल से जो कांग्रेस सरकार में नहीं आई वो हमको खरीद पाएगी सर? थोड़ा मैं क्या कह रहा हूँ, अंधभक्तों के ये लक्षण है सर, जो हमें कहते हैं ना बिक गया है, ये हो गया है, वो हो गया, ये अंधभक्तों के लक्षण है और वो आप में दिखाई देते हैं। आप भी मोदी की दलाली छोड़िए सर, वास्तविक मुद्दों पे हम लोगों को विकास की नज़र दिखाइए कि मोदी जी ने ये काम नहीं किया, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, महिला सशक्तिकरण नहीं किया, सिर्फ और बात करेंगे। मुंबई